आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक बहुलक। बहुलक क्या होता है? कोई भी संख्या जो सबसे अधिक बार आती है उसी को हम क्या कहते हैं? उस समूह का बहुलक। कोई समूह है, जैसे कोई भी नंबरिंग आ जाती है, ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सबसे अधिक बार आया है वही क्या कहलाएगा? इस समूह का बहुलक कहलाएगा। सबसे ज्यादा बार कौन है? 5। देखिए इसमें 5 कितनी बार? 3 बार है। बाकी 7 कितनी बार? 2 बार है। 9 1 बार है, 1 1 बार है। सबसे अधिक बार कितना है? 5। हमारा 5 जो है ये आंसर हो जाएगा। इस समूह के लिए बहुलक कितना है? 5 है। अब देखिए बहुलक को व्यक्त कैसे करते हैं। 1 होगा तो सिर्फ 1 पाई खींचते हैं, 2 होगा तो 2 पाई, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 पाई खींच लेते हैं, 5 के लिए 4 पाई खींचने के बाद क्रॉस करते हैं। कक्षा 6 में भी आपको ये चीज पढ़ाया गया, ठीक है। कक्षा 6 में जब आपको बताया गया था इस तरह से मिलान चिन्ह क्या होता है और पिक्टोग्राफ क्या होता है, वो सारी चीजें उसमें बताए थे। उस समय हमको डिटेल में बताया थे क्या होता है, ठीक है। बस आपको जनरली इतना ही जानना है ये कैसा होता है। चलिए आगे देखते हैं। आपका ये माध्यक। अब माध्यक क्या होता है? मीडियन। मीडियन जैसे अभी हमने ये लिखा ना, तो इसको हमको क्या करना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना है, ठीक है। आरोही क्रम में जब हम व्यवस्थित करेंगे, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में व्यवस्थित करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको इससे हमारे और क्रम में व्यवस्थित करें किसी एक क्रम में, 5 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया। कितनी बार है? 3 बार है। उससे पहले कितना? 1 सबसे छोटा था तो 1 को लिखेंगे, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को। तो इसका जो माध्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माध्यक। एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बचा कितना? 5। इसका माध्यक कितना हो जाएगा? 5। यही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे गिनना होगा तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। हम क्या करेंगे? 7 में से 7 माइनस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6/2। काटेंगे कितना आएगा? 3। तो यहाँ से स्टार्टिंग से तीसरा नंबर 1 2 3, माइनस नहीं प्लस किया जाता है, 8 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया 4। आपका चौथे नंबर पर ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको फार्मूला नहीं दिया है, तो इसको निकालने के लिए आपका माध्यक निकालने के लिए आपका हो जाएगा क्या? कुल संख्या प्लस 1 बटा में 2, ठीक है। एक इसके लिए जब हमारी संख्या विषम हो, जब संख्या विषम हो, ऐसा कि पीछे हमने देखा था कितना था संख्या का काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 संख्या थी। 7 क्या है? विषम है, ठीक है। 7 हमारा विषम है, तो इसलिए हमारा ये वाला नियम लगेगा, ठीक है। ये इसको उठा के को यहाँ करना पड़ेगा, ठीक। ये स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका, ठीक है। ये उठा के इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जब संख्या आपका विषम होगा तो ये वाला नियम लागू होगा। जब संख्या सम हो तब क्या हो जाएगा? माध्यक। देखिए समांतर ये माध्यक का सिंपल फॉर्मूला, जब संख्या सम हो तो क्या हो जाएगा? कुल संख्या बटा 2। ये पहले के लिए हो जाएगा, एक दूसरा भी आएगा तो उसके लिए हो जाएगा कुल संख्या बटे 2 प्लस 1। ये आपका दूसरे के लिए हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टोटल कितने? 8 हो गए। तो हमारा बीच में कौन सा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच में कौन सा? 8/2 करेंगे कितना आएगा? चौथा। 4 1 2 3 4, ये चौथा आ गया। पांचवा कौन आएगा? देखिए बीचों बीच तो है नहीं, इधर से 3 है तो इधर से भी 3 होना चाहिए, लेकिन बीचों बीच क्या है? ये 5 भी तो है, उसके लिए +1, तो 4 + 1 = 5, तो ये 5वां, ठीक है। इस तरह से सॉल्व होगा। अगर नहीं करना है तो बस सिंपल 1 से ही कर लेंगे।
तो जो सबसे छोटा आएगा उसके आगे एक बढ़ा देंगे। यह दूसरा ऑप्शन होता है कुल संख्या प्लस 1 बटा 2। ठीक है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं। तो इससे आएगा 8 + 1 बटा 2 बराबर कितना 9 बटा 2, इसका मतलब 4 बटा 5। तो पॉइंट में है तो इसका मतलब चौथा नंबर और 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, मतलब 5वां अंक। तो चौथा और 5वां दोनों, इससे दोनों एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सीधे क्या है फार्मूला आपका, तो मेन हमको ये इसी से देखेंगे आएगा क्वेश्चन। तो चलिए अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 3.2 वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दिया है गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थी 25 में से कुछ अंक प्राप्त किए हैं, ये अंक दिया हुआ है। कह रहा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, लिखना पड़ेगा सभी को, कौन कितनी बार आया है नहीं आया है। और माध्यक ज्ञात करने के लिए हमको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। क्या करें, सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए कॉलम बना लेते हैं, कॉलम नहीं बिना कॉलम के ही कर लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका, सबसे पहले कितना है 9 है, 9 लिख लेते हैं। 9 के बाद 9 के अलावा कोई और है नहीं है, 5 है, देखिए 5 को पहले रख देते हैं। ठीक, फिर 9 हो गया, उसके बाद 10, देखिए 10 है आपका तो 10 कर लेते हैं, ये हो गया 10, एक बार है 10, उसके बाद फिर 11 नहीं है, सीधे क्या है 12, फिर आपका हो गया 12, उसके बाद 12 इधर कहीं है नहीं है, चलिए आगे 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 आपका है 15, फिर 15 हो गया, उसके बाद 16 आपका देखिए 16, हाँ 16 हो गया। ठीक है, और कोई 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है, ये हो गया आपका 19 एक ही बार है आपका 19 हो गया। फिर 20 देखिए 20 है, 1 2 3 4 बार 20 है आपका, तो 1 2 3 4 बार आपका 20 हो गया। उसके बाद 21 नहीं है, 25 है, उससे पहले 23 है, देखिए 23 हो गया। उसके बाद 24, देखिए इधर से देखते रहिए, देखिए ये रहा आपका 24, और लास्ट आपको क्या बचा 25, 2 बार आपका 25 है, 25 और 25। ठीक, अब देखिए सबसे पहला कर रहा है बहुलक, तो बहुलक हो जाएगा आपका कौन सबसे ज्यादा बार है, देखिए सबसे अधिक बार कितना है आपका 20 है, 4 बार है, तो बहुलक आपका कितना हो गया 20। और दूसरा देखिए आंकड़ों का माध्यक निकालना है, माध्यक क्या हो जाएगा माध्यक कितना गिनना है आपको 15 है, तो माध्यक देखिए 15 क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या होगा तो कुल संख्या बटा 2 + 1। ठीक है, ये निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 15 + 1 बटा 2 बराबर 16 बटा 2 बराबर 8वां पद। अब इसमें 8वां पद कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां और 8वां। इसका उत्तर क्या हो गया, उत्तर 20 हो गया। ठीक है, दोनों का उत्तर आपका 20 हो जाएगा। क्या ये समान है, देखिए बहुलक का मान भी क्या है 20 आया, इसका मान भी क्या है माध्यक का मान भी 20 आया, तो उत्तर क्या हो जाएगा हाँ ये दोनों समान है, दोनों समान हैं। ठीक, ये आपका हो गया पहला कंप्लीट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा कुछ रन बनाए गए, वो इस प्रकार से दिया हुआ है। इन आंकड़ों के माध्य बहुलक माध्यक ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए तीनों आपको निकालना है, माध्य निकालना है, बहुलक और माध्यक भी निकालना है। पहला तो माध्य निकालना है, माध्य निकालने के लिए सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे। बहुलक निकालने के लिए देखिए करते हैं, सबसे पहले क्या करें आरोही एक क्रम में लिख देते हैं बैठा के, तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम किसी एक में लिखते हैं, तो हम आरोही क्रम में ही लिखते हैं, आरोही क्रम ज़्यादा अच्छा रहेगा, आरोही
क्रम। ठीक है, हमेशा आप कोशिश करिए आरोही क्रम लिखिए, क्योंकि छोटे से बड़े में आप जाएंगे तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कितना है 6, उसके बाद नहीं है, ये देखिए 10 है, आप 8 है, हो गया आपका 8। उसके बाद कितना है 10, 1 2 बार 10 है आपका, 2 बार आपका 10 हो गया। उसके बाद 15 हो गया, 1 2 और 3 बार हो गया 15, 15 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 50 आ गया, 50। उसके बाद फिर 80, उसके बाद फिर 100, उसके बाद 120 हो गया। ये खिलाड़ियों द्वारा में 2 4 6 8 10 और 1 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, तो 11 लोग का दे दिया। कह रहा माध्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला देखिए माध्य क्या करेंगे, कुल रन बटा कुल खिलाड़ी। ठीक है, कुल रन जो क्या करेंगे जोड़ देंगे, 6 + 8 + 10 + 10 + 15 गुणे 3 कर देते हैं। ठीक है, 3 बार है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 50 + 80 + 100 + 120 हो गया, बटा आपका कितना है 11। इसको जोड़िए 14 24 34 34 हो गया + 45, 34 + 45 ये आपका 220, 300 350 हो गया आपका 350, 350 395 हो गया। 395 में आपका 39 और 34 जोड़ना है, तो आपका 429 बटा 11 काट देते हैं। 11 तियां 33, फिर 9 9 11 9 99, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला है, बहुलक ज्ञात करना है। दूसरा हो गया आपका बहुलक। बहुलक क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, संख्या विषम है, तो विषम संख्या का लगा देंगे, कुल संख्या +1 बटा 2। कुल संख्या कितनी होगी आपका 11 + 1 बटा 2 हो गया 12 बटा 2 बराबर छठवां पद। छठवां पद कितना हो जाएगा आपका, देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया आपका, ये आपका माध्यक, दूसरा आपका माध्यक है, ये हम बहुलक लिख दिए यहाँ पे, एक मिनट, ये आपका माध्यक। ठीक, माध्यक आपका छठा पद हो गया 15, ये आंसर हो गया। और तीसरा देखिए बहुलक बोल रहा है, बहुलक, तो ये तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा कितने कौन आया है, सबसे ज्यादा एक तो 10 2 बार है, 15 3 बार है, तो कितना आंसर रहेगा आपका 15, ये आंसर हो गया। और अगला क्या पूछ रहा था, कह रहा है क्या ये तीनों समान है, तो तीनों समान है क्या, देखिए ये 39 हो गया, ये 15 हो गया और ये भी 15, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, तीनों समान नहीं है, समान नहीं है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। एक कक्षा 15 विद्यार्थियों का भार दिया हुआ है, कह रहा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, ये भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका निकालते, पहले क्वेश्चन का पहले लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम। बहुलक के लिए हमको आरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम आरोही क्रम में लिख लेंगे तो हमारा एक साथ सारा काम हो जाएगा, बहुलक भी निकल जाएगा, माध्यक भी निकल जाएगा, जो भी निकालना सब हो जाएगा, उससे हमारे डेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा आपका 38 दिख रहा है, 32 दिख रहा है, सबसे छोटा आपका 32 है।
32, उसके बाद नहीं है 32 के बाद आपका 33, 34, 35, 35, आपका 35 हो गया। फिर 36 नहीं है, 37 है, एक बार 36 यहाँ पर है आपका, तो 36 भी है, 36 एक बार है और 37 भी एक बार है। उसके बाद 38, 1, 2 और 3 बार 38 है, 1, 2, 3 बार 38 हो गया। फिर उसके बाद सीधे आ गया 42, एक बार आपका 42 हो गया। फिर आपका 43 हो गया, 1, 2, 3 बार आपका हो गया 43। फिर 45 हो गया, उसके बाद 47 और लास्ट ये आपका 40 छूट गया, 47 हो गया और लास्ट में आपका 50। ठीक, ये आपका 40 आपका छूट गया, 40 कहाँ पर आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 40 फिर 42 हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है बहुलक, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, और 43 भी कितनी बार है, 3 बार, तो इसके 2 बहुलक हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 38 और 43, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए माध्यक, माध्यक के लिए क्या करें, देखिए 15 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी इसका मतलब विषम है, तो विषम के लिए क्या करेंगे, कुल संख्या या कुल संख्या की जगह कुल पद प्लस 1/2, कितना हो गया 15 प्लस 1/2 बराबर 16/2 बराबर 8वां पद, 8वां पद। अब गिन लेते हैं 8वां पद कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ना हो गया 40, ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या करें, दूसरा देखिए क्या इसके एक से अधिक बहुपद हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ कौन है 38 और 43, ये 2 बहुपद हो गए। ठीक है, बहुलक हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करते हैं। आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम, सबसे छोटा आपका है 12, 1, 2, 2 बार है आपका 12, 1, 2 बार 12, फिर 13, 1, 2 बार हो गया आपका 13, उसके बाद 14, 14 भी कितनी बार है आपका 2 बार है 14, ठीक 2 बार हो गया, 3 बार हो गया 14 आपका 3 बार है, तो 15 नहीं है, फिर 16 के बाद 19। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा, बहुलक सबसे ज्यादा कितनी बार आया है, जो आया उसको लिखिए, देखिए 12 2 बार, 13 3 2 बार, 14 3 बार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 14, ये आंसर गया, मैक्सिमम आ गया। उसके बाद दूसरा आपका माध्यक, माध्यक टोटल कितने पद, 2 4 3 7 8 और 1 9, विषम है कुल पद प्लस 1/2 बराबर 9 प्लस 1/2 बराबर 10/2 बराबर 5वां पद। 5वां पद क्या है आपका 2 2 4 और 1 5, आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक, दोनों देखिए एक समान आ गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बहुलक और माध्यक दोनों का मान हमेशा एक समान है, अलग अलग भी आता है, ये कोई आवश्यक है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, क्या है सत्य है। उन्हीं आंकड़ों में से ही तो हम संख्या को प्राप्त करें, जैसे ये आंकड़ा हमारा दिया हुआ था, इन्हीं आंकड़ों में से ही तो वो संख्या हम निकाल रहे हैं। ठीक है, दूसरा दिया है
दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या, माध्य क्या है, दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, क्या है, असत्य है। क्या कर रहा है, दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या, मतलब जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें से कोई संख्या हो सकता है, ये क्या है, असत्य है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, होता है अगर लिखा होता, ठीक है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से, जो आंकड़ा आपको दिया, मान लीजिए कोई आंकड़ा दिया हुआ है, में से एक संख्या हो सकता है, इनमें से कोई संख्या होगा, हो सकता है, तो क्या है, ये असत्य है, ऐसा नहीं होता है। हमने बताया ना 4.5, जैसे पिछले आपको एक एग्जाम्पल में आया था 4.5, इसके बीच में कौन सी संख्या आ रही है आगे पीछे, ठीक है। तो उस केस के लिए माध्यक का जैसे निकला था आपका यहाँ पे, तो उसमें 4.5 आ रहा था, तो इसमें कोई ऐसा था नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। अगला, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, ये क्या है, ये आपका सत्य है, आंकड़े में से ही होता है। जैसे इसमें देखिए, ये आंकड़ा जो दिया है इसी में से आपका माध्यक निकला, इसी माध्यक में आपका 14 था, इसमें 14 मौजूद है, तो माध्यक उसी आंकड़े में से मिलता है। और ये आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 का माध्य 9, इसका निकालना पड़ेगा। 6, 4, 10, 3, 13, 8, 21, 9, 30, 42, 13, 55, 9, 64 बटा कितना हो गया, 8 है, 2, 4, 6, 8, तो काटेंगे कितना, 8, 8, 64, दिया कितना है, 9 दिया, तो क्या हो जाएगा, असत्य। अब आपका प्रश्नावली 3.3 देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।